ऑपरेशन सिंदूर में भारत की रुसवाई और जग हंसाई। मोदी सरकार की बदनामी और नाकामी छुपाने के लिए झूठ पे झूठ। 3 माह की खामोशी के बाद भारतीय एयर चीफ का मुज़ाहिका खेज बयान। पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह करने का शोशा छोड़ दिया। भारतीय एयर चीफ झूठे दावे के सबूत देने से कासिर इंडियन तैयारों की तबाही का एतराफ़ खुद भारतीय आर्मी चीफ कर चुके। भारतीय पार्लियामेंट में भी भारतीय तैयारों की तबाही के सबूत दुनिया को दिखाए गए। सदर ट्रंप की भी मुतादिद बार भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराने के सबूत पेश किए। भारतीय पायलटों की कॉकपिट गुफ्तगू भी ब्रीफिंग में सुनाई थी। पाकिस्तान का एक भी जंगी तैयारा नहीं गिरा। वज़ीर दिफा ने भारतीय एयर चीफ का बयान मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। भारतीय एयर चीफ के ताख़िरी दावे गैर हकीकी और बेमौके हैं। पाकिस्तान ने राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत का S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन तबाह किए। मुतअद्दिद भारतीय एयर बेसिस को नाकारा बनाया गया। पाकिस्तान की कामयाबियों को खुद भारतीय सियासतदानों, आलमी रहनुमाओं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में तस्लीम किया गया। भारतीय एयर चीफ अगर सच्चे हैं तो अपने तैयारों की इन्वेंट्रीज को आज़ादाना तस्दीक के लिए पेश करें। जंगी झूठ से नहीं, अखलाकी बरतरी, कौमी अज़्म और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। ज़ाती फ़ायदे के लिए गड़े मज़ाहिया बयानिया एटमी ख़तरात को बढ़ाएंगे। किसी भी बिगाड़ की तमाम तर जिम्मेदारी कोता अंदेशी भारतीय रहनुमाओं पर आयद होती है। भारतीय रहनुमा सियासी फ़ायदे के लिए जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हर खिलाफ वर्जी का जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। अमरीकी सदर की एक बार फिर भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा बड़ा था। पाकिस्तान और भारत मुमकिना एटमी जंग के दहाने पर थे। उनसे कहा, लड़ाई नहीं, तिजारत करो। ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ झुकाव, भारत के लिए शदीद दबाव। मोदी की पॉलिसियां भारत को ले डूबी। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। अमेरिका और चीन से कशीदगी के बाद भारत तन्हा रह गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर हैसियत देकर नई सफारती कशीदगी को जन्म दिया। भारत को आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मोदी तस्लीम करने पर मजबूर है। अमेरिका से तिजारती तनाज़ा नुकसान का बाइस है। भारतीय वज़ीर आज़म दोनों सुपर पावर्स के साथ न चल सके। मोदी अमेरिका को छोड़कर फिर चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देकर 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी ने ट्रंप के लिए अपनी सियासी साख को दांव पर लगाया। ह्यूस्टन में प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रंप के सियासी जलसे में शिरकत की। ट्रंप की मोहब्बत में मोदी ने AI को अमेरिका और इंडिया का मुखफ़्फ़ करार दिया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी के साथ डील किया। इन इक़दामात ने आलमी सतह पर भारतीय असर और रसूख को महदूद कर दिया। ट्रंप का एक और अमन मिशन कामयाब। सदर ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करा दिया। दोनों मुल्कों के सरबराहों की जंग बंदी मुआहिदे पर दस्तखत। ट्रंप को नोबल इनाम देने की सिफारिश। लड़ने के बजाय तिजारत और मईशत को तरजीह दें। अमेरिकी सदर की अज़रबैजान और आर्मेनिया के सरबराहान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अज़रबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदी हटा दी। रूस से डील आखिरी मरहले में है। रूसी सदर से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत होगी। क्रेमलिन के मुआविन के दोनों सदूर में मुलाकात तय पाने की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम से शिरकत के लिए सऊदी वलीअहद की जानिब दावतनामा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मुलाकात के दौरान खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ग्वादर में पानी की किल्लत पर इजलास। ग्वादर के आबी मसाइल, चैलेंजेस और जारी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की ग्वादर के पानी और बरक़ी मसाइल के बेरपा हल की हिदायत।
अर्ज़ वतन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नम हासिल। 2 दिन में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। 7 और 8 अगस्त को यूरोप के इलाके संबाजा में कार्रवाई के दौरान 33 खवारिज हलाक हुए। दहशत गर्दों से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों को महफूज बनाने और पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर और वज़ीर आज़म की फितना खवारिज के 47 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज के होते 2000 अफराद का जत्था बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता। ये 1-2% गुमराह लोग पूरा बलूचिस्तान नहीं। नाराज बलोचों को कौन सी नाराजगी है? मासूम मुसाफिरों को पंजाबी के नाम पर कत्ल किया जाता है। दहशत गर्दों का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती। दहशत गर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात के हामी हैं। दुश्मन अनासर सूबे में खाना जंगी चाहते हैं जिसे नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। नौशहरा में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। रेलवे कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। अटक और गिरदोनवाह में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग तोनसा गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव नॉर्मल। तरवेला डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसिक तक मुतवक्किल। नौवाई जिलाओ घेराव के 2 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल। थाना शादमान और बैकरी नजर आतिश करने के केस का फैसला महफूज 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुल्जमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा शामिल हैं। महमूद रशीद, सनब जावेद, आलिया हमजा भी मुल्जमान में शामिल। केस में 41 मुलजिम नामजद, 15 इश्तिहारी करार दिए जा चुके। सेनेटर एजाज चौधरी ने अपनी सदा को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 अगस्त को समाअत करेगा।